हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विथ अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज का जो जॉब रहने वाला है वो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल करियर वेबसाइट। ठीक है। और ये है उसका लिंक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल करियर वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका दे रखा है वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटीज। ठीक है। तो जो है इसका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है उसी में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। तो पहला वाला जो है वॉक इन इंटरव्यू है, इसका तो डेट चला गया है। सेकंड अगर हम देखें तो रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। ठीक है। तो यहाँ पे सारा पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर जो है आप व्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन लोगों ने जो है एडवर्टीजमेंट में क्या क्या दे रखा है इनका। बेसिकली आप पूरा इनका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही आपको मैं दिखाऊंगा। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है। और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना देरी किए। तो ये है उसका ऑफिशियल अ, आपका एडवर्टीजमेंट। ठीक है। यहाँ पे जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से आया हुआ है। ये है उसका लिंक। ठीक है। इसी वेबसाइट से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका करियर सेक्शन में मिलेगा। ठीक है। लास्ट डेट आपका अगर बोले तो यहाँ पे 31 मार्च 2025 से पहले पहले तक आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है। लास्ट डेट अगेन यहाँ पे आपका 31 मार्च 2025 से जो है आपको पहले पहले तक अप्लाई कर देना है। समर्थ पोर्टल इनका यहाँ पे दे रखा है, उसी से जो है आपको जाके अप्लाई करना है। ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे वैकेंसीज आपका जो है, तो पहला वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्ट फैकल्टी के लिए है। तो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में है बेसिकली आपका। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सारा पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है एसटी कैंडिडेट के लिए एक सीट अवेलेबल है। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका अगेन आर्ट फैकल्टी के लिए लाइब्रेरी साइंस में जो है डिपार्टमेंट में रहने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है। यहाँ पे अगेन जो है एससी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। थर्ड अगर देखें तो आर्ट फैकल्टी के लिए ही फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एक सीट जो है एससी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। फोर्थ अगर हम देखें तो सोशल वर्क कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में जो आर्ट फैकल्टी के लिए ही, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट है। अगेन यहाँ पे भी जो है एससी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। फिफ्थ अगर देखें तो आपका सोशल वर्क एमए एमएसडब्ल्यू एसएफ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही जो है पोजीशन अवेलेबल है। यहाँ पे भी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर सिक्स हम देखें तो कॉमर्स फैकल्टी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका दो सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस अगेन सेम ही आपका रहने वाला है। यहाँ पे दो सीट्स अवेलेबल है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अगेन आपका सेम रहने वाला है, यहाँ पे आपका जो है एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर नाइन्थ अगर देखें तो कॉमर्स एमबीए फिनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सीट रहने वाला है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। टेंथ अगर देखें तो कॉमर्स बीकॉम के लिए यहाँ पे एक सीट रहने वाला है आपका एससी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अगर हम 11th देखें तो आपका अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट आने वाला है एससी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स अगेन यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे एक सीट जो है ओबीसी के लिए रहने वाला है। सेम यहाँ पे भी अगेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ही है, यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट अवेलेबल है। लास्ट अगर हम देखें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के लिए डिपार्टमेंट वाइज अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपका एक सीट जो है एससी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर हम टोटल पोस्ट देखें तो यहाँ पे तीन पोस्ट जो है वो अनरिजर्व के लिए है। ओबीसी के लिए आपका चार पोस्ट है, एससी के लिए आठ पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो है एससी कैंडिडेट के लिए पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। एसटी के लिए एक है और ईडब्ल्यूएस के लिए एक है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम सैलरी वगैरह देखें तो एज पर द यूनिवर्सिटी रूल आपको दिया जाएगा, कुछ भी यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि कितना रहने वाला है।
तो एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन लोगों ने वो भी नहीं बताया हुआ है, सिलेक्शन प्रोसीजर शैल बी एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनेबल चांसलर, ठीक है। तो यहाँ पे डेट वगैरह इन लोगों ने कुछ पहले ही अपना मतलब जो है इनके चांसलर ने पहले ही जो है बता दिया है कि कैसे सिलेक्शन वगैरह लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे या तो आपका केवल इंटरव्यू हो सकता है, या फिर केवल आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, या फिर आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यही 3 माध्यम से आपका ले सकते हैं सिलेक्शन। चलिए अगर एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1500 रहने वाला है, 1500 आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है अगर आप जो है अनरिजर्व्ड ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप जो है एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका जो है 1200 रहने वाला है, 1200, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द समर्थ पोर्टल, ठीक है। इनका जो समर्थ पोर्टल है उसी पे आपको अप्लाई करना है, किसी अदर मीन्स या किसी अदर मीडियम से आपको नहीं भेजना है, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे लिख रखा है जो इंटरव्यू वगैरह, बार बार ये इंटरव्यू वगैरह बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू तो आपका होने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे जो है आपका हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल सारा सर्टिफिकेट है उसका हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है, ठीक है। देन आपका कैंडिडेट डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कैटेगरी शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब आपको जो है एक या अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ईच पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इनका जो है अगर फर्दर कोई भी ये मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे ये फर्दर अपना जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तो आप जो है इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपका जो है कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट ना पाए। सो दैट्स इट। स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच।